Law 18. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. अपने आप को अलगाव में मत डालो। आइसोलेशन खतरनाक है। दूसरों से कटकर मत रहो। अपने चारों तरफ एक दीवार मत खड़ी करो। शक्ति के खेल में अक्सर लोग यह सोचते हैं कि यदि वे खुद को दुनिया से अलग कर लेंगे, अपने निर्णयों को दूसरों से छुपा लेंगे, किसी से मेल झोल नहीं रखेंगे, तो वे सुरक्षित रहेंगे। यह भ्रम सदियों से चलता आया है कि अकेले रहना, खुद को दूसरों से अलग कर लेना, जोखिमों को कम करता है। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप अपने को अलग कर लेते हैं, खुद को एक किले में बंद कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पकड़ कमजोर होने लगती है। जानकारी से कट जाते हैं, दुनिया की हलचल से दूर हो जाते हैं और आपकी शक्ति धीरे धीरे खोखली होने लगती है। किताब में स्पष्ट कहा गया है, आइसोलेशन शक्ति नहीं देता बल्कि उसे नष्ट करता है। अब पुस्तक में दिए गए ऐतिहासिक उदाहरणों पर चलते हैं ताकि इस कानून को गहराई से समझा जा सके। सबसे बड़ा और प्रमुख उदाहरण है चीन के प्रसिद्ध पुस्तकालय प्रेमी सम्राट का, जिसने खुद को एक विशाल महल में बंद कर लिया था। उसकी यह प्रवृत्ति कि वह केवल किताबों में ही रहना चाहता था और वास्तविक दुनिया से दूर रहना चाहता था, अंततः उसके पतन का कारण बनी। महाराज ने सोचा कि वह दुनिया से दूर रहकर अपना राज्य सुरक्षित कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाहर की स्थितियों, राजनीति और खतरों की जानकारी न होने के कारण वह वास्तविकता से बिल्कुल कट गया। उसके अधिकारियों ने, उसके सैन्य नेताओं ने, यहाँ तक कि उसके अपने सलाहकारों ने भी उसे गलत सूचनाएं देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह सत्य की जांच नहीं करेगा। उसका पूरा राज्य धीमे धीमे उसकी आंखों के सामने बिखर गया, जबकि वह किले की दीवारों के अंदर शांति से किताबें पढ़ रहा था। असल में वह जितना खुद को दुनिया से दूर करता गया, उतना ही वह अपने विरुद्ध चल रही साजिशों का शिकार होता गया। इसी सिद्धांत को एक और प्रसिद्ध उदाहरण से समझते हैं, कोरिया के राजवंश के एक राजा का, जिसने बाहरी दुनिया से डरकर खुद को एक सुरक्षित किले में बंद कर लिया था। उसने सोचा कि दीवारें उसे बचा लेंगी, लेकिन वह भूल गया कि बंद दीवारें खतरे को बाहर नहीं रखती, बल्कि उसे अंदर आने से रोकती भी नहीं है। जैसे जैसे वह दुनिया से अलग हुआ, दरबारियों ने अपने अपने गुट बना लिए। हर समूह असल राजा को जानकारी से काटता गया। अंततः वही अलगाव उसकी कमजोरी बन गया और उसका पूरा शासनकाल अराजकता में डूब गया। लोग राजा को एक कठपुतली की तरह देखने लगे, क्योंकि राजा बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ था और यह अनभिज्ञता सत्ता का सबसे बड़ा दोष बन जाती है। पुस्तक में एक और प्रमुख उदाहरण दिया है हिंदू राजा शिवाजी के संदर्भ में, जो कभी भी अलगाव में रहने की गलती नहीं करते थे। वे हमेशा अपने सैनिकों, आम जनता और अपने जासूसों से जुड़े रहते थे। वे जानते थे कि जैसे ही कोई राजा खुद को दुनिया से काट लेता है, वह अंधा हो जाता है। इसलिए वे लगातार बाहर घूमते, लोगों के बीच रहते और उस समय की राजनीतिक हलचल को समझते रहते थे। यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हम समझ सकें कि शक्ति सिर्फ किले की दीवारों से नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़े रहने से मिलती है। अब आते हैं इस कानून के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पर, जिसे पुस्तक में विशेष रूप से समझाया गया है। 17वीं शताब्दी के फ्रांस के कार्डिनल रिचेल्यू। रिचेल्यू एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी शक्ति का कारण उनकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनका विशाल सूचना तंत्र था। वह कभी अपने आप को अलग नहीं करते थे। वे जानते थे कि जानकारी ही शक्ति है। यदि आप जानकारी से कट गए, तो आपकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। रिचेल्यू ने पूरे फ्रांस में जासूस बिछाए हुए थे, ताकि उन्हें हर छोटी बड़ी बात का पता रहे। वे खुद को दरबार की राजनीति से दूर नहीं करते थे। वे हर मुद्दे में सक्रिय रहते थे। यही कारण था कि वे अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते थे। यह उदाहरण दिखाता है कि अलगाव से शक्ति घटती है, लेकिन जुड़ाव से शक्ति बढ़ती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण उदाहरण की, यूरोप के मध्यकालीन किलों का। राजाओं का यह मानना था कि वे पत्थरों के विशाल किले बनाकर खुद को सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन किताब बताती है कि इतिहास में सबसे ज्यादा किले वही थे जो नष्ट किए गए। दीवारें सुरक्षा की गारंटी कभी नहीं थीं।
बड़े बड़े किले 3 तरह से समस्याएं पैदा करते थे। पहला, राजा को बाहरी दुनिया से अलग कर देते थे, जिससे वह वास्तविकता नहीं जान पाता था। दूसरा, किले की सुरक्षा राजा के अपने सैनिकों पर निर्भर थी। यदि सैनिक विद्रोही हो जाए तो किला राजा के लिए ही जेल बन जाता था। तीसरा, किले का होना खुद एक संदेश देता था कि राजा डरता है, और डर कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत होता है। पुस्तक यह कहती है कि असली सुरक्षा दीवारों से नहीं, लोगों से मिलती है। यदि जनता आपके साथ है तो आप कहीं भी सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन यदि जनता आपसे कट गई तो सबसे बड़ा किला भी आपको नहीं बचा सकता। अब इस कानून के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को अलग कर लेता है तो वह बाहरी दृष्टिकोण से दूर हो जाता है। वह दुनिया को एक भ्रम में देखने लगता है। उसकी सोच सीमित होने लगती है। वह अपने आसपास मौजूद वास्तविक खतरों को नहीं देख पाता। वह यह भी नहीं समझ पाता कि कौन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह अलगाव धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। वह यह समझने लगता है कि दीवारें उसे सुरक्षित रख रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दीवारें उसे जानकारी से दूर कर रही हैं, और जानकारी ही असली शक्ति होती है। अब आते हैं पुस्तक में दिए गए एक और महत्वपूर्ण उदाहरण पर, इटली के कुख्यात सेसारे बोर्जिया। बोर्जिया अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए लगातार बाहर रहता था। हर शहर में, हर गांव में, हर युद्ध क्षेत्र में खुद की उपस्थिति बनाए रखता था। वह कभी भी अपनी सुरक्षा के नाम पर खुद को बंद नहीं करता था। वह जानता था कि जैसे ही वह किले में बंद होगा, उसकी शक्ति सीमित हो जाएगी। वह हमेशा अपने दुश्मनों से मिलने, नई रणनीतियां सुनने, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखने और समझने के लिए बाहर निकलता रहता था। यही उसकी शक्ति का मूल था। बोर्जिया ने यह भी समझा कि जो नेता अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं, वे एक भ्रम में जीने लगते हैं, और यही भ्रम उनका विनाश कर देता है। अब इस कानून की आधुनिक व्याख्या समझते हैं। आज के समय में भी अलगाव एक बड़ी गलती है। यदि कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई व्यवसायी खुद को दुनिया से अलग कर लेता है, लोगों से बात बंद कर देता है, जानकारी लेना बंद कर देता है, अपने निर्णयों को केवल अपने तक सीमित कर लेता है, तो उसके आसपास की दुनिया उससे आगे निकल जाती है। एक मैनेजर अगर अपनी टीम से दूर रहता है, लोगों से बात नहीं करता, बाजार की खबरें नहीं लेता, तो वह गलत निर्णय लेने लगता है। एक उद्यमी यदि बाजार से कट जाता है, ग्राहकों की जरूरतें नहीं समझता, लोगों की भावनाओं को नहीं सुनता, तो उसका व्यवसाय ढह जाता है। पुस्तक कहती है, आइसोलेशन मेक्स यू एन ईजी टारगेट। अलगाव आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं होती। आपकी नजर संकरी हो जाती है, आपकी दुनिया छोटी हो जाती है, और एक छोटी दुनिया वाला नेता कभी बड़ी शक्ति नहीं बना सकता। अब आते हैं इस कानून द्वारा दी गई चेतावनी पर। इस कानून का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय सबके बीच रहें या हर व्यक्ति को अपने पास आने दें। इसका अर्थ यह है कि आपको संतुलन रखना है। खुद को अत्यधिक खुला भी मत बनाओ और अत्यधिक बंद भी मत करो। यह कानून केवल यह कहता है कि अलगाव से बचो। अलगाव में रहने से आप जानकारी, समर्थन और शक्ति तीनों खो देते हैं। जो व्यक्ति अकेला होता है वह अपनी रक्षा भी खुद नहीं कर सकता। वह भ्रम में रहता है। लोग उसके बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए शक्ति का नियम यह कहता है, कभी भी अलग मत रहो। अपने आसपास की दुनिया को समझो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, बाजार, राजनीति, संबंध और सत्ता का नाड़ी स्पंदन महसूस करो। यही असली सुरक्षा है। अब इस कानून का सार समझते हैं। किले सुरक्षा नहीं देते, दीवारें शक्ति नहीं देती, लोग शक्ति देते हैं, जानकारी शक्ति देती है, जुड़ाव शक्ति देता है, और अलगाव केवल भ्रम पैदा करता है। इतिहास ने बार बार यह सिखाया है कि जो राजा अपने को अलग कर लेता है उसका पतन निश्चित होता है, और जो नेता दुनिया को समझता है, लोगों के बीच रहता है, वास्तविकता से जुड़ा रहता है, वही लंबे समय तक शक्ति में रहता है। इसलिए यदि आप शक्ति चाहते हैं तो खुद को बंद मत कीजिए, खुद को दुनिया से मत काटिए। बाहर जाइए, संबंध बनाइए, जानकारी लीजिए, नेटवर्क बनाइए। यही असली ढाल है,
यही असली हथियार है, यही असली शक्ति है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।